नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज एक मैं बात करने वाला हूँ एक नया कंपनी के बारे में। नया मतलब कंपनी नहीं है, मैं इस कंपनी के ऊपर फर्स्ट टाइम आपको वीडियो दे रहा हूँ, तो इसीलिए मैं नया बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए कंपनी बहुत पुराना है, इस कंपनी के ऊपर मुझे बहुत पहले से ही मैं इस कंपनी के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ। तो इस कंपनी के बारे में आज बात करूँगा क्योंकि कंपनी देखा गया तो एक ऑटो सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं। तो आज के मतलब अ, इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है आज के दिन तक तो एक जबरदस्त परफॉर्मेंस रह चुके हैं। तो इसी कंपनी के बारे में बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के कौन सा वो स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसको दिखाने से पहले आप कंपनी कौन सा फील्ड में काम कर रहे हैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ। तो कंपनी का नाम आप पहले ही देख चुके हैं, कंपनी का नाम है टिंडिया। तो टिंडिया जो है एक्चुअली इसका शॉर्ट फॉर्म है, तो फुल फॉर्म क्या होगा अभी आपको मैं ट्यूब इन्वेस्टमेंट कंपनी नाम है इसका। तो कंपनी देखिए जितने सारे मतलब जितने सारे आपका ऑटो सेक्टर है, उनमें से देखा जा रहा है सबके सब ऑटो सेक्टर अभी 52 वीक के आसपास भी नहीं है। सिर्फ एक ही कंपनी 52 वीक के नज़दीक है, वो है टेंडिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 52 वीक के आसपास ही कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है। तो इसी कंपनी के बारे में बात करूँगा क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो आपको 5 स्टार रेटिंग वाला परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। ज़बरदस्त रेटिंग। और कंपनी का आज का मतलब जो हाई था 52 का हाई था वो करीबन 1798 और लो था 750। तो करीबन 1000 रुपीज़ तक जाम देखने को मिला, वो भी 1 साल के अंदर। 1 साल नहीं हुआ, 52 टू वीक का हाई और लो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो चलो अब देख लेते हैं कंपनी कौन सा फील्ड में काम कर रहे हैं। कंपनी का नाम तो आप पहले ही देख चुके हैं, यहाँ पे कंपनी का जो नाम है वो आप पहले यहाँ पे देख चुके हैं। कंपनी द इन्वेस्ट सॉरी ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड ज़्यादातर ये कंपनी बाईसाइकिल बनाते हैं। और यहाँ पे कंपनी का जो आप सर्च करेंगे इसका प्रोडक्ट तो आपको खुद देखने को मिलेगा। कंपनी जितने सारे साइकिल्स है उसी के ऊपर ज़्यादातर काम करते हैं। तो ऑटो सेक्टर से बिलोंग करते हैं और अच्छा खासा कंपनी भी है क्योंकि इसका परफॉर्मेंस आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। कंपनी लार्ज कैप कंपनी है, 33,400 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कंपनी का शेयर्स देखिए 19.29 करोड़ का कंपनी के पास शेयर है। कंपनी का पी रेशियो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे हाई लेवल में देखने को मिला है क्योंकि 73 एक बहुत हाई लेवल माना जाता है। कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपया है, मतलब कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं। कंपनी छोटा-मोटा डिविडेंड दिया है, 0.20% का डिविडेंड यहाँ पे कंपनी ने दिया है। कंपनी के पास जो कैश है वो 8.74 करोड़ का कंपनी के पास कैश है। कंपनी का जो कर्जा है वो 309 करोड़ का कर्जा। देखिए कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है और कंपनी जिस तरीके से कर्जा ले है, तो उसके हिसाब से ये छोटा-मोटा कर्जा है, कुछ बात नहीं। इस तरीके से कर्जा लेना ही पड़ता है कंपनी को चलाने के लिए। कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग जो है 46.49% का होल्डिंग है। ईपीएस के बारे में बात करूँ मतलब अर्निंग पर शेयर 23.56% इसका अर्निंग पर शेयर है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी 13% है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 16% है। तो एक एवरेज माना जाता है इस फिगर को। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों ही यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो दोनों ही नेगेटिविटी यहाँ पे देखने को मिला है। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी का कुछ पॉजिटिविटी कुछ नेगेटिविटी दोनों ही देखने को मिलेगा। कंपनी इज एग्जिस्टेड ऑफ टू गिव गुड क्वार्टर बेसिस रिजल्ट यहाँ पे करते हैं। साथ ही साथ कंपनी जबरदस्त डिविडेंड पे आउट भी दे दे चुके हैं। कंपनी का जो नेगेटिविटी है मतलब जितने सारे कॉन्स है और पॉजिटिविटी मतलब जितने सारे पोर्स है। तो कॉन्स क्या है, कंपनी बुक वैल्यू के ऊपर बहुत टाइम से ट्रेड कर रहा है और कंपनी का जो डेटर्स है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने को देखने को मिल रहा है। तो कंपनी जिस फील्ड में काम कर रहे हैं ऑब्वियसली साइकिल एंड एक्सेसरीज बनाने वाला कंपनी है, तो इसका कोई कंपटीटर अभी तक नहीं है। कंपनी खुद अकेला मोनोपोली बिजनेस कर रहा है साइकिल के बिजनेस में और अकेला ही यहाँ पे मार्केट में खड़े हुए हैं। तो इस कंपनी के बारे में इसीलिए मैं आपके सामने डिस्कस करने के लिए आया हूँ। तो कंपनी का आप
साल भर की परफॉर्मेंस देखने से पहले आप क्वार्टर बेसिस परफॉर्मेंस देख लीजिए। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो कंपनी हर क्वार्टर में प्रॉफिट 62, 55, 76, 91, 80, 59। उसके बाद जून 2020 मतलब जिस क्वार्टर से पहले फर्स्ट लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, पूरा के पूरा मार्केट बंद था, तब इस कंपनी ने लॉस किया, 64 करोड़ का लॉस किया। उसके बाद क्योंकि देखिए लॉकडाउन के चलते हुए ज़्यादातर दुकानें, ज़्यादातर बिजनेसेस बंद था, तो इसका साइकिल कहाँ पे बेचेंगे? तो गाड़ियाँ तो मार्क रास्ते में चल रहा था, फिर भी गाड़ियाँ बेच रहे थे, गाड़ियाँ तो रास्ते में चल रहा था और कोई भी बाहर नहीं निकल पाया तो साइकिल लेके कैसे निकल पाएँगे? तो इसीलिए इसका बिज़नेस वहाँ पे थोड़ा-सा नेगेटिविटी देखने को मिला था, तो इसीलिए 64 करोड़ का लॉस हुआ था। उसके बाद फिर से रिकवरी किया 99 करोड़, 107, 144, 120, 168 मतलब कंपनी का जो परफॉर्मेंस है ऑब्वियसली अप 10 बेसिस परफॉर्मेंस मुझे देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए क्योंकि कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करूँ, साल भर की 2017 में 4,400, उसके बाद 18 में 5,000, उसके बाद 19 में 5,700, 2020 में थोड़ा-सा कम सेल्स होगा क्योंकि यहाँ पे मैं पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे कोरोना के सिचुएशन के फर्स्ट लॉकडाउन में यहाँ पे लॉस हुआ था, तो इसलिए सेल्स भी कम हो गया। सेल्स नहीं हुआ तो प्रॉफिट कैसे होंगे? तो यहाँ पे देखिए कंपनी 2020 में फिर से प्रॉफिट मतलब सेल्स अच्छा खासा किया और अभी रनिंग पीरियड में मतलब जनवरी में से दिसंबर तक देखा जाए तो 10,000 करोड़ का टोटल यहाँ पे सेल्स किया। कंपनी प्रॉफिट किस तरीके से किया साल भर में वो भी देख लीजिए। 2017 में 168 करोड़ का प्रॉफिट, 18 में 147 करोड़ का प्रॉफिट, 19 में 240 करोड़ का प्रॉफिट, 2020 में 306 करोड़ का प्रॉफिट और 2021 में 286 करोड़ का प्रॉफिट और अभी फिलहाल 540 करोड़ का प्रॉफिट। तो ओवरऑल एक अप 10 बेसिस प्रॉफिट कंपनी ने आपको दिया है। तो कंपनी अभी तक 3 साल लिस्टिंग हुआ है, तो 3 साल में आपको जबरदस्त रिटर्न दे चुके हैं। 3 साल में आपको 73% का रिटर्न, 1 साल में 130% का रिटर्न। तो देखिए कोई भी कंपनी आपको सिर्फ 3 सालों में 73% का रिटर्न दे रहा है, इसका मतलब कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस जरूर कर रहा है, तो इसीलिए प्रॉफिट भी अच्छा खासा यहाँ पे दे रहा है। तो कंपनी जिस फील्ड में काम कर रहा है ऑब्वियसली उस फील्ड में पॉजिटिविटी तो जरूर है क्योंकि साइकिल एक ऐसा प्रोडक्ट है, इस ऐसा फ्यूचर के लिए ऑब्वियसली साइकिल तो जरूर रहेंगे, मगर जिस तरीके से साइकिल को बिजनेस को भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा। अगर साइकिल को मॉडिफिकेशन करके इलेक्ट्रिक्स जो बाईसाइकिल नहीं बनाएंगे तो कंपनी को फ्यूचर में भी दिक्कत हो सकता है क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़माना आ चुके हैं। तो जितन और हमेशा आप देखेंगे आप एक बार कोई भी अच्छा खासा प्रोडक्ट के ऊपर आपका मतलब आप खरीदारी करके उसको घर पे मतलब आप यूज़ करते हैं, तो दूसरा प्रोडक्ट आप खरीदारी नहीं करेंगे। तो इस कंपनी के ऊपर फ्यूचर में थोड़ा-सा इम्पैक्ट आ सकता है अगर कंपनी खुद का बिज़नेस मॉडल चेंज नहीं करते हैं तो। तो इस कंपनी के जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है, वो मुझे एवरेज अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो कर्ज़ा है, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, अभी 1600 करोड़ का कर्ज़ा कंपनी के पास है। कंपनी का जो रिजर्व है वो भी धीरे-धीरे शानदार यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। तो कंपनी का जो रिटर्न सब कुछ आपको दिखा दिया। अभी प्रोमोटर के बारी, तो प्रोमोटर के पास न 49% होल्डिंग था और प्रोमोटर खुद का शेयर कुछ बेच चुके हैं। 46% होल्डिंग अभी प्रोमोटर के पास है। देखिए एफआईएस ने भी यहाँ पे जबरदस्त माल उठा के रखा। 10% होल्डिंग था, अभी 25% होल्डिंग। डीएस ने 17% होल्डिंग था, अभी 15% होल्डिंग। पब्लिक यहाँ पे 23% होल्ड करके रखा था, अभी 12% होल्डिंग। तो ओवरऑल बात करूँ सबके पास हिस्सेदारी है और एफआईएस ने तो जबरदस्त माल उठा के रखा है। 25% इन्वेस्ट खुद यहाँ पे एफआईएस ने करके रखा है। तो कंपनी का सारे पैरामीटर आपको दिखा चुका हूँ, सिर्फ चार्ट पैटर्न आपको दिखाने वाला हूँ। तो चार्ट पैटर्न आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूंगा तो आपके सामने कुछ डिटेल्स, आप सिर्फ चार्ट पैटर्न देखिए किस तरीके से कंपनी का चार्ट पैटर्न जा रहा है। जबरदस्त परफॉर्मेंस, कंपनी देखिए लार्ज कैप कंपनी है और अच्छा खासा एक यहाँ पे देखिए कोरोना के सिचुएशन में यहाँ पे भी कंपनी का गिरावट हुआ था और जो गिरावट हुआ था वो देखा जाए करीबन करीबन 40% तक यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। तो देखिए इस तरीके से गिरावट और भी दूसरे बार भी यहाँ पे हुआ था 2011 सॉरी जून 2021 में देखने को मिला। यहाँ पे भी करीबन 20% तक गिरावट देखने को मिला। तो देखिए छोटा-मोटा करेक्शन तो हमेशा चलते रहेंगे। अभी भी मार्केट में करेक्शन हो रहा है। देखिए करेक्शन के सिचुएशन में भी कंपनी टॉप लेवल में खड़ा हुआ है। तो इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिए, इस कंपनी के ऊपर आप ज़रूर स्टडी करिए क्योंकि कंपनी मोनोपोली बिज़नेस कर रहा है। साइकिल बिज़नेस में बहुत सारे कंपनीज़ है मगर स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग अभी तक देखने को सिर्फ इसी कंपनी को मिल रहा है। तो
आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।